ओम जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज, अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना? जी स्वामी जी महाराज। जी। बीच में बिजली चली गई थी इसलिए बंद हो गया था। योग दर्शन की कक्षा संख्या 96 है। समाधिपाद के 44 सूत्रों को पूरा किया है। 44वें सूत्र में स्पष्ट किया है, एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इसी पूर्वोक्त सवितर्का और निर्वितर्का समापत्ति के अनुसार सविचारा और निर्विचारा नामक समापत्तियां होती हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। और ये समापत्तियां सूक्ष्म विषय वाली होती हैं। अब इस सूत्र में सूक्ष्म विषय कहा है, वो सूक्ष्म विषय कौन कौन से हैं ये स्पष्ट नहीं किया इस सूत्र में। तो वो कौन से हैं वो सूक्ष्म विषय, इस बात को 45वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। तो आइए 45वें सूत्र को देखिए। सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। ये जो सविचारा और निर्विचारा समापत्ति में जो सूक्ष्म विषय बताए गए हैं, वो सूक्ष्म विषय जो है वो कौन से हैं और वो कितने हैं वहां नहीं बताया। और इस 45वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है सूक्ष्म विषयत्वम। ये जो सूक्ष्म विषयों की सविचारा और निर्विचारा समापत्तियां होती हैं वो कितने हैं सूक्ष्म विषय, तो कहते हैं अलिंग पर्यवसानम। अलिंग पर्यंत, अलिंग पर्यवसानम का अर्थ है अलिंग पर्यंत। अब यहां लिंग शब्द से और अलिंग शब्द से क्या लिया जा रहा है उसको थोड़ा हमें समझना है। आगे बताएंगे इसी योग में किन किन का साक्षात्कार किस किस रूप में होता है। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बताया जाएगा। मैं आपको अभी थोड़ा सा दिग्दर्शन करा सकता हूं। हाँ जी, योग दर्शन के दूसरे पाद में 18वां सूत्र निकालिए। स्वामी जी पेज नंबर। देखिए मेरी पुस्तक बहुत पुरानी है, आप अपने पुस्तक में देख लीजिएगा। दूसरा पाद के 18वां सूत्र निकालिए। मिल गया है जी सूत्र? साधन पाद के 18वां सूत्र। हाँ जी, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। समझ में आ रहा है ना? पृष्ठ 237। तो ये जो सूत्र है इसमें दृश्य को बताया है। दृश्य कैसा है? दृश्य का अर्थ होता है संसार, ब्रह्मांड।
और वो भूतात्मक और इंद्रियात्मक दो प्रकार से, भूत इंद्रिय, भूतात्मक और इंद्रियात्मक है, स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप में है। और इस दृश्य का प्रयोजन है भोग और अपवर्ग। मैं अनेक बार बोला करता हूँ आपको कि इस दुनिया का, इस संसार का दो प्रयोजन है, एक भोग करना और एक अपवर्ग रूपी मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करना। वो इसी सूत्र के आधार पर बताता हूँ। इस सूत्र की व्याख्या जब ये आएगा तब तो करूँगा, अभी केवल इतना ही समझना है कि दृश्य दो प्रकार का है, भूतात्मक और इंद्रियात्मक। और इसी 18वें सूत्र का विस्तार किया है 19वां सूत्र। इसका अगला सूत्र निकालिए। 19वां सूत्र शीघ्रता से करिए। अब इस सूत्र में सब बातें बताई गई, वो सब बातें हैं जिनको हमें समाधि में साक्षात्कार करना है। तो देखिएगा, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी। अच्छा, मैं आप लोगों से प्रश्न करूं, मैं क्यों बार बार सुनाता रहूं, आप भी तो सुनाइए ना। गुण किसको कहते हैं योग में? हाथ खड़ा करिए, कौन बताएंगे गुण किसे कहते हैं? ऐसे ही बिना प्रमाण के नहीं बोलना है, ऐसे जो मन में है वो नहीं बोलना, प्रमाण बताना होगा आपको शास्त्रीय। योग में गुण किसे कहते हैं? 2 हाथ 3 हाथ खड़े हैं अभी, 4, 5, 6। ऋचा जी बताइए। नहीं, रचना जी, रचना जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ, ये सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। अच्छा, तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुण का मतलब विशेषता। फेल। प्रमोद जी, गुण क्या है यहाँ पर? नमस्ते स्वामी जी। जी, प्रकाश और स्थिति। तो गुण जो है सत्वर स्तंभ के, ये तो रचना जी ने बताया कि गुण का मतलब सत्वर स्तंभ। तो सत्वर स्तंभ क्या है? गुण का मतलब, गुण का मीनिंग बताइए। मैं कोई ऐसा प्रश्न नहीं कर रहा हूं आप सबसे जो मैंने नहीं बताया हो। ना बताए हुए का प्रश्न नहीं कर सकता मैं। प्रख्यात, प्रकृति, प्रवृत्ति और स्थिति। हाँ जी, अमित कुमार जी। हाँ जी, नमस्ते जी। गुण द्रव्य है जी, सत्वर रजोतम। तो आप अपना माइक क्यों नहीं खोल रहे हैं? अब माइक कह रहा हूं, अपना वीडियो खोलिए ना, आपको देखूं मैं, आप कौन है? अच्छा मेरा खास सही जी। तो अमित कुमार जी ने बोला है द्रव्य। हाँ जी। अनीता जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। यहाँ पर गुण प्रणाली का अर्थ ये दिया गया है, जो ये पीछे 11 इंद्रियां, महत्व, बुद्धि, ये जो इनके भाग नहीं, हैं, ये नहीं मेरा प्रश्न है। गुण शब्द का मीनिंग पूछ रहा हूं मैं। गुण शब्द का सत्वर स्तंभ से तात्पर्य लेंगे स्वामी जी। वो सत्वर विशिष्ट अवस्था है। सत्वर स्तंभ क्या है? प्रकृति के जो तीनों से जो सम अवस्था होगी, तो क्या मैंने क्या गुण का अर्थ यही बताया था जो आप बता रहे हैं? जो द्रव्य के आश्रित होती है वे गुण होते हैं, जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं। तो फिर आपको नहीं पता है। वेद प्रिया जी। गुण का अर्थ पदार्थ, मतलब जो अमित जी ने बताया द्रव्य ही है आपका पदार्थ शब्द का अर्थ, या कुछ और है?
पदार्थ ही है। नहीं, पदार्थ और द्रव्य, पदार्थ का अर्थ द्रव्य ले रहे हैं या और कुछ और ले रहे हैं आप? गुण कोई क्वालिटी से नहीं बताया गया है, पदार्थ से बताया गया है। मैं पदार्थ का अर्थ मैं यही पूछ रहा हूँ, जो अमित जी ने द्रव्य शब्द का प्रयोग किया है तो वो आपके पदार्थ का अर्थ द्रव्य ले रहे हैं, आप कुछ और ले रहे हैं, ये मेरा प्रश्न है। द्रव्य पदार्थ। हाँ, तो एक अर्थ होना चाहिए प्रामाणिक। तो अब कई लोगों ने हाथ खड़ा किया है, अगर मैं सबसे पूछूंगा, पुष्पलता जी बताइए। स्वामी जी, गुण से तात्पर्य यह है कि इनके इंडिविजुअल गुण भी होते हैं और एक दूसरे को ये तीनों के भी अलग अलग गुण भी होते हैं और वो तीनों नहीं, ये कोई अर्थ नहीं बताया। जो मैं अर्थ बताया वो आप नहीं। नीलम जी बताइए। पदार्थ होता है स्वामी जी, और 17 स्तंभ होते हैं, एक शब्द में पदार्थ। तो उस पदार्थ को जो अमित जी ने बताया वो द्रव्य बता रहे हैं, आप पदार्थ शब्द से क्या बता रहे हैं? आप भी वेद प्रिया जी की तरह कंफ्यूज होंगे। नहीं, मुझे मैंने पहले भी हाथ खड़ा था, फिर मैंने सोचा गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने डाउन कर दिया। तो पदार्थ द्रव्य है या कुछ और है? द्रव्य है। अच्छा, द्रव्य है। चेतन जी। स्वामी जी, मतलब यहाँ सत्य रज और तम जो है गुण नाम से कहे गए, पर है पदार्थ, वस्तुएं, चीज है जी। ममता जी। जी स्वामी जी, तत्करतम ये वस्तु ही द्रव्य है। ठीक है। प्रहलाद जी। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, अमित जी ने जो बताया है और ममता जी ने जो बताया है, नीलम जी ने जो बताया है, और जो वेद प्रिया जी ने जो बताया है, ये गुण का अर्थ है द्रव्य, और सत्वरस्तम द्रव्य ही है। उसको गुण शब्द से बोला है, गुण बराबर द्रव्य, ये बताया था आप सबको मैंने। और वो द्रव्य को पदार्थ भी कह सकते हो। थोड़ा सा आप वेद प्रिया जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, पदार्थ कहो द्रव्य कहो, यहाँ एक ही बात है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ के अनेक अर्थ होते हैं, पर यहाँ पदार्थ कहो, द्रव्य कहो, वस्तु कहो, चीज कहो, जैसे चेतन जी ने बोला है, ये एक ही बात है। यानी द्रव्य को ही यहाँ पर गुण शब्द से बोला है। गुण द्रव्य का पर्यायवाची शब्द है, और ऐसा ही बताया था मैंने। कहाँ पर बताया था, किसी को याद है? दूसरा सूत्र, इसी समाधि पाद के दूसरे सूत्र में बताया था। तो यहाँ गुण परवाणी सत्वरस्तम के ये पर्व है। ये पर्व समझते हैं आप लोग? त्योहार को भी पर्व कहते हैं। पर्व का मतलब जैसे गन्ना होता है, गन्ना का 1 2 3 वो होता है ना, उसको पर्व कहते हैं। तो ये पर्व का अर्थ है विभाग, गुणों के ये विभाग है, अर्थात सत्वरस्तम के ये विभाग हैं। सत्वरस्तम रूपी द्रव्यों के ये विभाग है। इतने प्रकार के कार्य पदार्थ बनते हैं। कौन कौन से? विशेष के नाम से, अविशेष के नाम से, लिंग मात्र के नाम से और अलिंग मात्र के नाम से। तो देखिए, विशेष वो होते हैं जिनसे नए कार्य उत्पन्न नहीं होते। जैसे 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन 11 और 5 स्थूलभूत, ये सब विशेष कहलाते हैं। और अविशेष कहलाते हैं 1 अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये अविशेष कहलाते हैं। 16 और 5 कितने हो गए? 21। लिंग मात्र का अर्थ होता है महतत्व रूपी बुद्धि। और अलिंग कहते हैं सत्वरस्तम को। तो ये सारे पदार्थ हैं यहां पर। अब आइए,
अपने सूत्र में 45वें सूत्र में आइए। सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। यहां अलिंग क्या है? सत्वरस्तम। यहां अलिंग क्या है? सत्वरस्तम। क्योंकि दूसरे पाद के 19वें सूत्र में अलिंग सत्वरस्तम को कहा है। तो सूक्ष्म विषयत्वम, ये जो सूक्ष्मता है, ये कहां से प्रारंभ हो रही सूक्ष्मता? तन्मात्राओं से। क्योंकि सवितर्का निर्वितर्का में स्थूल भूतों का साक्षात्कार हुआ। सवितर्का निर्वितर्का में स्थूल भूतों का साक्षात्कार हुआ, पांचों का। अब एतया एव सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषया व्याख्याता। अब ये जो 44वें सूत्र में सूक्ष्म विषयों का साक्षात्कार कहा है, वो सूक्ष्म विषय कितने हैं इस सूत्र में बताया 45वें। ये जो सूक्ष्म विषयत्व है, यानी सूक्ष्मपन है वस्तुओं का, वो कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक समाप्त होता है? तो कहा है अलिंग पर्यवसानम, सत्वरस्तम तक सूक्ष्मता है। और प्रारंभ कहाँ से होता है? तन्मात्राओं से। तो तन्मात्राओं से सूक्ष्मता प्रारंभ होते होते और सत्वरस्तम तक समाप्त होता है। पर्यवसानम का मतलब समाप्ति तक, अलिंग नामक पदार्थ की समाप्ति तक, अर्थात सत्वरस्तम की समाप्ति तक ये सूक्ष्म विषयता है। हाँ जी, सबको समझ में आया है? नहीं आए तो प्रश्न कर सकते। निर्मला जी। जी। सूत्र में जो लिखा है ये ग ज्यादा है हमारे किताब में। सूक्ष्म विषयत्वम, चालिंग, फिर ग एक्स्ट्रा है, फिर पर्यवसान। हाँ जी, मेरी पुस्तक में तो ठीक है, अगर आपकी पुस्तक में ज्यादा है तो आप हटा लीजिएगा। पता नहीं आप ज्यादा किसको कह रहे हो, मेरे को नहीं पता है ना, बिना देख के मैं कैसे बता पाऊंगा। स्वामी जी लिंग फिर देखिए आप हिंदी में जो भी बोलेंगे मेरे को नहीं समझ में आएगा। ठीक है। और भी जब नया हम लोग जब कर देंगे, हाँ, जो संस्कृत जानने वाले अगर बोलें, अगर पुस्तक में गलत लिखा है तो मैं उसको बता सकता हूँ, नहीं तो यहाँ मेरी पुस्तक में तो बिल्कुल ठीक लिखा है। जो आप कवर का जो 5वां अक्षर है ग, उसके लिए तो नहीं कह रहे हैं आप? नहीं, अंगों के पर और भी ग है, डबल ग इसमें दिया। अच्छा, हो सकता है, गलत हो सकता है, कोई बात नहीं, उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक। तेज नारायण जी को क्या कहना है? जी स्वामी, उसमें 5 तन्मात्राएं हैं, इनका महत्व भी ये भी लिंग में आएंगे? नहीं, देखिए सूक्ष्म विषय में आएंगे ना। तन्मात्राओं से प्रारंभ होकर के सत्वरस्तम तक ये सब सूक्ष्म विषय है। क्योंकि स्थूल विषय तो पांच महाभूत है ना, उसके बाद सारे सूक्ष्म हैं। वो सारे सूक्ष्म कहां तक सूक्ष्मता है उसकी, तो इस सूत्र में बताया है सत्वरस्तम तक की सूक्ष्मता है। तो आइए, सूक्ष्म विषयत्वम, सूक्ष्म समाधि में साक्षात होने वाले सूक्ष्म तत्वों का स्वरूप जो है तन्मात्राओं से लेकर के सत्वरस्तम पर्यंत होती है सूक्ष्मत्व। सूक्ष्म विषयत्वम, सूक्ष्म विषयता तन्मात्राओं से प्रारंभ करके सत्वरस्तम पर्यंत होती है, ये सूत्र का अर्थ है। अब सूक्ष्मता को समझा रहे हैं, समझने का प्रयत्न करिएगा भाष्य से। पार्थिवस्य अणोः गंध तन्मात्रम सूक्ष्मो विषया। पार्थिवस्य, पृथ्वी तत्व का, पार्थिवस्य का अर्थ है पृथ्वी तत्व का, अणोः जो एक अणु है, पृथ्वी तत्व का जो एक अणु है, उस एक अणु का गंध तन्मात्रम, गंध तन्मात्रा सूक्ष्म विषय है। अनीता जी को क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया। कितने बार पढ़ा होगा आपने योग दर्शन को?
तो अब आपको ही नहीं समझ में आए, इतने बार पढ़े हैं, तो अब नए लोगों से मैं क्या कहूँ। अब मेरी ओर देखिएगा, पृथ्वी तत्व को क्या समझते हैं आप? पृथ्वी तत्व सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। सूक्ष्म का मतलब है जो इंद्रियों से गृहित नहीं होता, अतीन्द्रिय है, इसलिए उसकी समाधि लगती है। तो पृथ्वी एक तो नहीं है ना इकाई के रूप में, वो तो समुदाय के रूप में। पृथ्वी के अनेक कण हैं, है या नहीं है? तो पृथ्वी का, पार्थिवस्य का मतलब है पृथ्वी तत्व का एक अणु ले लीजिएगा, और उस एक अणु का कारण कौन है? गंध तन्मात्रा। और उस पृथ्वी के एक कण का जो सूक्ष्म विषय है वो गंध तन्मात्रा है, अर्थात वो उस पृथ्वी तत्व के एक अणु का कारण जो है वो गंध तन्मात्रा है। और वो कारण कैसा है? सूक्ष्म है। यही तो कहा है यहाँ पर, पार्थिव का एक अणु का जो सूक्ष्म विषय है वो गंध तन्मात्रा है। अब स्पष्ट हो गया सभी लोगों को? जब एक समझ में आए तो सब समझ में आ जाएगा। फिर कहा आप्यस्य रस तन्मात्रम। आप्य कहते हैं जलीय एक कण का, जो पंचमहाभूतों में जो जल है, तो उस जलीय एक कण का रस तन्मात्र सूक्ष्म विषय है। देखिए, हिंदी में तन्मात्रा स्त्रीलिंग में बोलते हैं, संस्कृत में तन्मात्रम नपुंसक लिंग में है। दोनों लिंगों में चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है तन्मात्रा और तन्मात्र। तो जलीय एक कण का सूक्ष्म विषय है रस तन्मात्र। तेजसस्य रूप तन्मात्र। तेजसस्य अग्नि का एक कण, उस अग्नि का एक कण का सूक्ष्म विषय है रूप तन्मात्र। वायवीयस्य स्पर्श तन्मात्रम। वायु के एक कण का सूक्ष्म विषय स्पर्श तन्मात्र है। आकाशस्य शब्द तन्मात्रम इति। और आकाश के एक कण का सूक्ष्म विषय शब्द तन्मात्र है। अब यहां समझने का प्रयत्न करना, यहां कितना स्पष्ट शब्दों में वेदव्यास जी लिखते हैं, आकाश के एक अणु का सूक्ष्म शब्द तन्मात्रा है। और लोग कहते हैं आकाश तो नित्य है और पैदा नहीं होता है, पहले से विद्यमान है। बोलते नहीं बोलते लोग? और यहाँ पंचमहाभूतों में एक आकाश है और उसका कारण है शब्द तन्मात्र। स्पष्ट हो गया आप लोगों को? आकाश को समझ लीजिएगा। आकाश में बहुत सारी भ्रांतियां होती है, ये सब सुनने के बाद भी आपको भी होंगी। मनुष्य का एक अवगुण है, मनुष्य का एक अवगुण है, वो सदा भ्रांतियों में रहता है। आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको ना समझ में आए तो किसको समझ में आएगा? पत्नी पति के विषय में भ्रांत रहती है, बहुत सारी भ्रांतियां होती है पत्नी को पति के विषय में, पत्नी के विषय में पति को भ्रांतियां रहती है, माता पिता को बच्चों के विषय में भ्रांतियां रहती हैं, बच्चों को माता पिता के विषय में भ्रांतियां रहती हैं, गुरु को शिष्य के विषय में भ्रांतियां रहती हैं, और शिष्य को गुरु के विषय में भ्रांतियां रहती हैं। कौन भ्रांति में नहीं रहता? कौन भ्रांति में नहीं रहता? बताइए। आप में से कोई है कि आपको कोई भ्रांति नहीं है? भ्रांतियां, ढेरों भ्रांतियां हैं, इसलिए तो दुखी रहते हम लोग। इन भ्रांतियों से ऊपर उठना है। अपने मन से पता नहीं क्या क्या कल्पना करके चलते हम लोग, ना आओ देखते ना ताओ देखते। पति के विषय में, अपना ही तो पति है,
अपनी पत्नी के विषय में, अपने माँ बाप के विषय में, अपने बच्चों के विषय में, अपने गुरु के विषय में, अपने शिष्य के विषय में बिना मतलब क्यों भ्रांतियों में रहना है हमको? अगर आपको ऐसा लगता है तो डायरेक्ट पूछो ना, क्यों डरते हो आप? डायरेक्ट पूछो और भ्रांति को दूर करो। भ्रांति में जब तक रहेंगे तब तक दुख में रहेंगे, याद रखना। अब डरते बहुत है, अभिनिवेश डर आपको बहुत सताता रहता है। सीधा पूछो ना। बड़े हिम्मत रखते हो आप पता नहीं किस किस में, और जहां रखना है वहां हिम्मत ही नहीं रखते हो आप। तो पूछा करो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शिष्य हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे कोई भी हो। डरते क्यों हैं? पूछो। और नहीं पूछना है तो मन में मत रखना। दोनों में से एक काम करना होता है। कई लोग हमें कहते हैं, नहीं आप तो सन्यासी, आपको पता नहीं है, आप गृहस्थी नहीं है ना, आपको पता नहीं है। जब हमको पता नहीं है तो जब हमको पता नहीं है तो हमारे पास क्यों आते हैं पूछने के लिए? बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमें ये कहते हैं आपको नहीं पता है क्योंकि आप गृहस्थी थोड़े हैं। गृहस्थी होते तो पता लगता, ऐसे बोलते रहते हैं। तो स्वामी दयानंद को पता नहीं था गृहस्थ के बारे में, इतना लंबा चौड़ा गृहस्थ के बारे में लिख रखा है उन्होंने। वो गृहस्थी नहीं थे ना, पूरा गृहस्थ आश्रम ही लिख दिया उन्होंने। और एक जगह नहीं, संस्कार विधि में अलग, सत्यार्थ प्रकाश में अलग, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में अलग, और वेद भाष्य में न जाने कितना लिख दिया। और वो लिख दिया गृहस्थी के बारे में, जो उनके वेद भाष्य को पढ़ करके देखो पता लगेगा आपको। और गृहस्थी बताते हैं आप तो सन्यासी, आपको गृहस्थ के बारे में क्या पता है? अच्छी बात है, आपको ही ज्यादा पता है। तो जब आपको ज्यादा पता है तो आप क्यों दुखी हो रहे हो? आप क्यों दुखी हो रहे हो? तो ये जो भ्रांति है, ये भ्रांति जब तक मन में रहती है तब तक दुख कभी दूर नहीं हो सकता। तो उस भ्रांति को दूर करना हम सबका कर्तव्य है, और डरना कभी नहीं। कौन क्या कर लेगा आपका जिससे आप डर रहे हो? आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आपका कुछ होगा नहीं है। हाँ, ये हो सकता, आपके स्वार्थ सिद्ध नहीं हो सकते, ये हो सकता है। अगर देवर से ज्यादा जाकर के पूछे तो वो हो सकता है वो आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं करेगा कल, ये हो सकता है, और उससे आप डरते हो। सास से पूछेंगे तो वो स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी, बहू से पूछेंगे तो स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी, बेटे से पूछोगे तो स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए आप डरते रहते हैं। कौन सा स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं? जिस स्वार्थ को आप सिद्ध करना चाहते हैं वो, उससे क्या सुख मिलेगा आपको? जिस स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं उस स्वार्थ से आपको सुख मिलेगा, वो जिस सुख को आप चाहते हैं। तो फिर क्यों ऐसा करना है आपको? तो आइए, यहां पर बोला जा रहा है आकाशस्य शब्द तन्मात्रम, आकाश के एक कण का सूक्ष्म रूप शब्द तन्मात्र है। वर्मा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी जी स्वामी जी, ये थोड़ा सा स्पष्ट ये करना था कि जो ये अभी हम पांचों की चर्चा कर रहे हैं सूक्ष्म विषयों की, तो एक एक करके हम जब ध्यान लगाते हैं उसमें जाएंगे तो एक एक विषय को हम लेंगे। तो जैसे पृथ्वी लिया तो उसका सूक्ष्म जो विषय है उसको हम ध्यान में रख करके आगे ध्यान लगाएंगे, ऐसा ही हुआ ना इसमें? हाँ, आपको थोड़ा धैर्य रखना है। जब पृथ्वी का दर्शन आपने कर लिया जी, तो पृथ्वी का दर्शन कैसे करेंगे? पृथ्वी के एक कण का ही तो दर्शन करोगे जी। पृथ्वी के एक कण का, स्थूल भूत में जो एक तत्व पृथ्वी है, उस एक पृथ्वी के, तो पृथ्वी का दर्शन का मतलब है सारी पृथ्वी का दर्शन तो आप कर नहीं सकते, सामर्थ्य भी नहीं है। तो पृथ्वी के एक कण का दर्शन करोगे।
और जब एक कण का दर्शन हो जाएगा तो सारी पृथ्वी का दर्शन माना जाएगा, ये नहीं? जी जब आपने कभी चावल पकाया अपने जीवन में? जी। तो चावल पकाते समय जब उस चावल में से एक दाना निकाल के देखते पका नहीं पका, तो पक गए पता लगता है, या हर एक दाने को निकाल करके देखते हो आप, एक ही दाना पर्याप्त है ना? जी। तो ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी तो बहुत, पृथ्वी के न जाने कितने अणु हैं, तो उन अणुओं में से एक अणु का प्रत्यक्ष हो जाएगा हमको, वो है पृथ्वी, स्थूलभूत पृथ्वी का प्रत्यक्ष है। अब उसी अणु को पकड़ करके उसके कारण में प्रवेश करेंगे आप जी। क्योंकि उस एक अणु में उसका कारण भी तो विद्यमान है ना। हाँ जी वर्मा जी बोलिए। जो एक अणु है वो कार्य है ना, पृथ्वी तत्व का एक अणु कार्य है ना जी। अब उस कार्य में कारण रहता नहीं रहता है जी। वो जो कारण है वो गंध तन्मात्र है जी स्वामी जी। और उसी अणु के अंदर ही उस गंध तन्मात्रा का दर्शन होगा आपको समाधि में जी। ऐसे हर एक भूत को लेकर के सोचिएगा। स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी। बारी बारी से जो भी हम करेंगे वो उसको उसी तरह सोचते चले जाए। सोचते नहीं चलना है, मतलब बारी बारी से उनका दर्शन होगा, ये कहिए। दर्शन जी, दर्शन होगा जी। ऋचा जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी, यही मेरा प्रश्न था कि पृथ्वी के एक अणु का दर्शन होने पर गंध का अनुभव होगा, ऐसा ना? गंध का नहीं, पृथ्वी का दर्शन होगा। पृथ्वी का दर्शन होगा तो गंध का अनुभव होगा ना उस समाधि में। वो गंध क्या चीज है जो बोल रहे हो आप? क्या है वो गंध? गंध तन्मात्रा नहीं, जब पृथ्वी का दर्शन करेंगे तो पृथ्वी का दर्शन होगा, गंध तन्मात्रा का दर्शन क्यों होगा? अच्छा। तो अब आपके अंदर ये भ्रांति है, गंध तन्मात्रा को आप क्वालिटी तो नहीं समझ रहे हैं, गंध गुण को तो नहीं समझ रहे हैं, यही समझ रहे हैं आप। हाँ, अब वो पृथ्वी का गुण गंध है तो वो गंध का तो बोध हो गए, द्रव्य के साथ गुण रहते हैं, जितने भी गुण होते हैं उनका भी दर्शन होगा ना। इसमें क्या भ्रांति करनी है आपको? जब किसी द्रव्य को समझते तो द्रव्य का गुण भी तो समझ में आते हैं ना साथ में। ये अलग, द्रव्य अलग है और गुण अलग है, तो द्रव्य का आपको दर्शन हो गए तो गुणों का दर्शन नहीं होगा, गुणों के साथ में तो द्रव्य का दर्शन होता है। या मैं ये बोलूं वो गुण ही तो द्रव्य है, और थोड़ा व्यापक से बोल रहा हूं मैं। जिसको आप गुण कह रहे हो, ये जो मेरा वस्त्र देख रहे हैं ना, इसमें से एक एक गुण निकाल करके बाहर रख दो आप, कल्पना करके सारे गुण इस द्रव्य में से, वस्त्र रूपी द्रव्य में से एक एक गुण को हटा दीजिएगा तो क्या वस्त्र बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो जो निकाल के रख दिया आपने वो सारे क्या है? गुण हैं। तो उन गुणों का समुदाय को ही द्रव्य कहते हैं। ये तो द्रव्य को समझने के लिए, द्रव्य के व्यवहार में हम द्रव्य को अलग बनाते हैं और उसके गुण को अलग बनाते हैं, इसी को विकल्प वृत्ति कहते हैं। और आपने इस बात को पढ़ा है विकल्प वृत्ति में। पुरुषस्य चैतन्यम, पुरुष की चेतनता, आत्मा की चेतनता। अरे भले आदमी चेतनता ही आत्मा है और आत्मा ही चेतन है, तो फिर पुरुष की चेतनता क्यों कह रहे हो? विकल्प वृत्ति में पढ़ा है ना, तो वहां योग ये स्वीकार करता है द्रव्य और गुण अलग अलग नहीं है। जिसको आप गुण कह रहे हो वही द्रव्य है, जिसको द्रव्य कह रहे हो वही गुण है। गुण और द्रव्य में कोई अंतर नहीं है। फिर भी गुण को अलग मानते हैं, द्रव्य को अलग मानते, केवल व्यवहार के लिए। जी स्पष्ट हो गया? इसलिए भ्रांति में मत रहिएगा। रूप जी। स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, थोड़ा सा मन में ये शंका थी, जैसे अभी पृथ्वी के अणु के बारे में आपने बताया और तन्मात्रा के बारे में बताया, तो फिर इसी तरह पांचों ज्ञानेंद्रिय और पांचों कर्मेंद्रियों को शरीर में ही उनके दर्शन होगा, या फिर तो अणु में आपने जो पीछे समापत्तियों के प्रसंग में जो मैंने बताया था, आपने नहीं सुना था क्या? जी स्वामी जी, मैंने सुना था। स्वामी जी, मेरी शंका सिर्फ इतनी सी है कि उसमें भी जैसे पांच कर्मेंद्रियों के दर्शन करना है, तो वो अणु स्वरूप होगा या फिर वो शरीर में होगा? मतलब मुझे ये समझ में नहीं है। नहीं, आपको समझ में क्यों नहीं आया? आप भ्रांति में जा रहे हो।
तो वहां स्पष्ट बताया था यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जो बाहर चीजें हैं वो चीज अपने शरीर के अंदर भी है। तो पृथ्वी तत्व का दर्शन होगा तो पृथ्वी तत्व का कारण गंध तन्मात्रा उसी पृथ्वी में है, ये बोला था। इसका ये अर्थ नहीं है कि उसी कण में कर्मेंद्रिय है, ये इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि कर्मेंद्रिय तो अलग है ना। हाथ अस्तेंद्रिय, कर्म हाथों में हस्तेंद्रिय, तो हस्तेंद्रिय हाथों में, तो हाथ में स्थित अस्तेंद्रिय का दर्शन हाथ में होगा। मतलब जहां भी वो इंद्रिय है, हाथ में का मतलब है वो हस्तेंद्रिय जहां भी है शरीर में, उसका अलग से होगा। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि उसी पृथ्वी के कण के अंदर गंध तन्मात्रा का दर्शन होगा, उसी कण में अस्तेंद्रिय का दर्शन होगा, ऐसा कभी नहीं बोला मैंने। जो उसके अंदर जो जो निकलेगा वो तो होंगे, लेकिन इंद्रिय के बारे में तो नहीं बोला कम से कम। अब स्पष्ट हो गया आपको? मुझे ये भ्रांति थी कि वो ऐसा होगा या फिर वो इंद्रिय शरीर में जहां भी इंद्रिय है वहां पे ध्यान लगा के वहां से दर्शन होगा, ये। हाँ, तो जहां शरीर में जहां भी इंद्रिय है वहीं पर आप मन के एकाग्र करेंगे, वहीं दर्शन करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जी 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 स्पष्ट हो गया, धन्यवाद स्वामी जी। तो आइए, हमने अभी एक एक तत्व को समझने का प्रयत्न किया। पार्थिव एक अणु का सूक्ष्म गंध तन्मात्र है, जलीय एक अणु का सूक्ष्म रस तन्मात्र है, अग्नि के एक कण का सूक्ष्म रूप तन्मात्र है, वायु के एक कण का सूक्ष्म स्पर्श तन्मात्र है, आकाश के एक कण का सूक्ष्म शब्द तन्मात्र है। तो यहां से सूक्ष्मत्व प्रारंभ हुआ। स्थूल को तो हमने पीछे पढ़ लिया सवितर्का निर्वितर्का में। सविचारा निर्विचारा में इन 5 तन्मात्राओं से दर्शन प्रारंभ हुआ। अब देखिएगा, इन 5 का सूक्ष्म कौन है? तो कहा है तेषाम अहंकारः सूक्ष्मो विषयः। इन 5 तन्मात्राओं का जो सूक्ष्म है वो अहंकार है। क्यों भला अहंकार को 5 तन्मात्राओं का सूक्ष्म क्यों बोला है? रचना जी, अहंकार को तन्मात्राओं का सूक्ष्म रूप क्यों बोला है? क्योंकि तन्मात्राएं अहंकार से ही। हाँ, तो क्योंकि ये तन्मात्राएं अहंकार से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए तन्मात्राओं का सूक्ष्म विषय अहंकार है। अब केवल तन्मात्राओं का ही सूक्ष्म विषय अहंकार नहीं है, केवल किन किन का है अहंकार सूक्ष्म विषय? निर्मला जी बताइए। अच्छा, बहुत सारे लोग बताने के लिए हाथ खड़ा किया, अच्छी बात है। तो ज्ञानेंद्रियों का सूक्ष्म विषय भी अहंकार है, कर्मेंद्रियों का सूक्ष्म विषय भी अहंकार है, और मन का सूक्ष्म विषय भी अहंकार है। ये सब आएंगे यहां पर, क्योंकि वो सारे के सारे सूक्ष्म हैं। अस्यापि लिंग मात्रम सूक्ष्मो विषय। अस्य कस्य अहंकारस्य। अस्या इस अहंकार का भी सूक्ष्म विषय लिंग मात्र है, और उस लिंग मात्र को महतत्व कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। देखिए, नाम तो कोई रखना है, अलग कोई ना कोई नाम रखना है, तो उसको महतत्व को यहाँ लिंग शब्द से बोला है। देखिए, महतत्व के कितने नाम हो गए? एक बुद्धि भी बोलते हैं आप महतत्व को महतत्व भी बोलते हैं आप, और यहाँ एक और नाम आ गया आपके सामने, लिंग। योग दर्शन में लिंग किसको कहते हैं? तो आंख मीच करके आपको महतत्व का नाम लेना है। देखते हैं परीक्षा का अवसर जब आएगा तब कब क्या बताएंगे आप। तो लिंग को लिंग क्यों कहते हैं? लीनम अर्थम गमयति बोधयति इति लिंगम। लीनम अर्थम गमयति बोधयति इति लिंगम। छुपे हुए अर्थ को बताता है।
लिंग जो है छुपे हुए अर्थ को बताता है। उसको लिंग इसलिए कहते हैं, वो छुपे हुए अर्थ को बताता है, क्योंकि लिंग एक कार्य है और उसमें छुपा हुआ अर्थ कौन है लिंग में? हाँ, प्रमीला जी बताएंगे लिंग में कौन सा छुपा हुआ है, लिंग रूपी कार्य में क्या छुपा हुआ है? महातत्व, बुद्धि, वही बोलते हैं ना। लिंग तो वही है महातत्व, उस महातत्व में क्या छुपा हुआ है? आप पाठ नहीं पढ़ रहे हैं लगता है। हाँ, महतत्व में कौन सा अर्थ छुपा हुआ है चेतन जी? सत्वरज और तम जी। हाँ, सत्वरस्तम छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है सत्वरस्तम? क्योंकि उस महतत्व रूपी लिंग का कारण, महतत्व रूपी लिंग का कारण वही है सत्वरस्तम। तो वो अपने अंदर छुपे हुए अर्थ को बताने वाला है, इसलिए उसका नाम लिंग है। लिंगम लीनयति गमयति बोधयति इति लिंगम, या यूं कहिए लिंगम लीनम अर्थम गमयति बोधयति इति लिंगम, जो अपने अंदर छुपे हुए अर्थ को बताने वाला होता है। लिंग को आप मोटी भाषा में सिंबल भी कहते हैं ना, तो सिंबल किसका होता है? किसी ना किसी का होता है, और वो छुपा। हमारा जो भारत का ध्वज है ना, वो क्या है जी? वो लिंग है। और उस ध्वज में क्या छुपा हुआ है जी? संपूर्ण भारत। को समझ में आ रहा है आप लोगों को? उस भारत के ध्वज में क्या छुपा हुआ है? संपूर्ण भारत छुपा हुआ है। उस छुपे हुए अर्थ को वो ध्वज, वो लिंग बन करके हमें बताता है। ये केवल ध्वज नहीं है, ये ध्वज में भारत छुपा हुआ है। ऐसे ये लिंग, मात्र महतत्व को लिंग नहीं कहते हैं, क्योंकि उस महतत्व रूपी लिंग में क्या छुपा हुआ है? सत्वरस्तम छुपा हुआ है, उसको बताने वाला है लिंग, इसलिए उसका नाम लिंग रख दिया है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी। तो अस्य अपि लिंग मात्रम सूक्ष्मो विषय, इस अहंकार का सूक्ष्म विषय लिंग मात्र है, अर्थात महतत्व रूपी बुद्धि है। देखिएगा, आप में से जो माइक बंद नहीं करते हैं, आप सावधान नहीं रहते हैं, योग को पढ़ते हुए एकाग्र नहीं रहते हैं, तो मैं आपको ग्रुप से हटाता हूं। तुरंत माइक बंद करना, खोलना, ये सब सावधान रहिएगा। जैसे कोई नोट देता है तो आप क्या करते हैं? सावधान रहते नहीं, नोटों को रखना, कहाँ रखना है इसको, सावधान नहीं होते। हाँ, कहीं भी डाल देते हैं नोटों को। वो 2000 के नोट नहीं बोल रहा हूं, 500 के नोट। माताओं को अगर ऑर्नामेंट्स देंगे तो ऐसे ही रख देंगी, संभालेंगी नहीं। कोई न संभालने वाली भी हो सकती है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी नहीं संभालती हैं। तो ऐसे ही इसको भी संभालिएगा ना आप अपने क्लास को। तो आपने माइक खोला है तो आपका कर्तव्य बनता है माइक को बंद करना। तो आइए, लिंग, अब लिंग का भी सूक्ष्म विषय कौन है? तो कहते हैं लिंग मात्रस्य अपि अलिंगम सूक्ष्मो विषय। लिंग मात्रस्य अपि अलिंगम सूक्ष्मो विषय। लिंग मात्र यानी महतत्व का भी सूक्ष्म विषय है अलिंग, क्योंकि सत्वर स्तंभ में कोई भी छुपा हुआ नहीं है, वो अंतिम पदार्थ है, उसमें क्या छुपा रहेगा, इसलिए उसको अलिंग बोला है, सत्वर स्तंभ को अलिंग बोला है। स्पष्ट हो रहा है ना? फिर कह रहे हैं न च अलिंगात परमम परम सूक्ष्मम अस्ति। इस अलिंग से परे और कोई सूक्ष्म नहीं है, ये अंतिम सूक्ष्म है। इस सूक्ष्मता के प्रसंग में, इस सूक्ष्मता के अंदर, इससे ये सूक्ष्म, इससे ये सूक्ष्म, इससे ये सूक्ष्म, इस सूक्ष्मता के अंदर प्रवेश करते जाओ तो कह रहे हैं ये जो अलिंग है, इस अलिंग से परे और कोई सूक्ष्म नहीं है।
तो प्रश्नकर्ता आ गया, प्रश्न करने वाला, ननु अस्ति पुरुषः सूक्ष्म इति। आप ऐसे कैसे कह रहे हो आप कि सत्वरस्तम से सूक्ष्म नहीं है, बोल रहे हो आप, ये तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। सत्वरस्तम से भी सूक्ष्म पुरुष तो है। स्पष्ट हो गए जी आप? सत्वरस्तम से पुरुष सूक्ष्म है या नहीं है? है। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि सत्वरस्तम से सूक्ष्म और कोई नहीं है? तो कहते हैं सत्यम, आप तो ठीक बात कह रहे हो। सत्यम का मतलब आप तो ठीक कह रहे हो, परंतु आधा ठीक कह रहे हो, अर्ध सत्य नहीं। सत्य बोलो तो पूरा बोलो, आधा सत्य क्यों बोलते हो? तो कहते सत्यम, आपकी बात सही है, लेकिन यथा लिंगात परम अलिंगस्य सूक्ष्मम न च एवं पुरुषस्य। यथा, जैसे लिंगात परम अलिंगस्य सूक्ष्मम, जैसे लिंग रूपी महतत्व से सूक्ष्म अलिंग होता है, सत्वरस्तम होता है, वैसा पुरुष का ऐसा सूक्ष्मता नहीं है, पुरुष की ऐसी सूक्ष्मता नहीं है। पुरुष की ऐसा कोई सूक्ष्मता नहीं है। जैसे लिंग से सूक्ष्म सत्वरस्तम होता है, वैसे ही पुरुष की ऐसी कोई सूक्ष्मता नहीं इस तरह का। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना, परेशानी हो रही ना आपको? अच्छा, आप एक बताइए, पुरुष कार्य है या क्या है? पुरुष किसी का कार्य है क्या, या पुरुष किसी का कारण है क्या? जब पुरुष किसी का कारण नहीं है तो हम कारणों की बात चला रहे हैं। यहां पर कार्य कारण की प्रक्रिया चल रही है। ये कार्य स्थूल है, उससे सूक्ष्म ये कारण है, उससे सूक्ष्म ये कारण है, उससे सूक्ष्म ये कारण है। तो पुरुष को क्यों आप यहां पर ला रहे हो? पुरुष तो किसी का कारण नहीं है। इसलिए यही बात, हमारी बात सही है कि लिंग से सूक्ष्म अलिंग है और अलिंग से सूक्ष्म कोई नहीं है। अब स्पष्ट हो गया सबको? हाँ, पुरुष तो सूक्ष्म है, लेकिन ऐसा सूक्ष्म नहीं है। जैसे लिंग से सूक्ष्म अलिंग होता है, उस तरह का सूक्ष्म पुरुष का नहीं है। तो यही कह रहे हैं, यथा लिंगात परम अलिंगस्य सूक्ष्मम न चैवं पुरुषस्य। पुरुष की सूक्ष्मता अलिंग के समान, लिंग अलिंग के समान नहीं है। किंतु फिर कैसा है? लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति। लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति। लिंग का अन्वयी कारण पुरुष नहीं होता है। अर्थात लिंग कार्य है और उस कार्य में अन्वित रहने वाला कौन होता है जी? कार्य में कौन रहता है? कारण रहता है। तो क्या पुरुष ऐसा कोई कारण है किसी कार्य के अंदर रहता है? ऐसा कारण नहीं है। लेकिन कैसा है? हेतुस्तु भवति, वो हेतु तो बनता है। कारण का मतलब है उपादान कारण यहां पर, और हेतु का अर्थ है यहां पर निमित्त कारण। तो लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति। लिंग का अन्वयी कारण अर्थात उपादान कारण पुरुष नहीं होता है, पर निमित्त तो अवश्य होता है। उस लिंग का निमित्त तो बनता है, अर्थात निमित्त कारण तो बनता है, क्योंकि वो लिंग बिना पुरुष के नहीं बन सकता। यह पुरुष का मतलब है परमात्मा, याद रखना। पुरुष शब्द कॉमन वाची है, कॉमन शब्द है, कॉमन वर्ड है। देखिए, यहां पुरुष का अर्थ परमात्मा है, क्योंकि लिंग का निमित्त कारण जीवात्मा रूपी पुरुष तो नहीं बन सकता। लिंग को बनाने वाला जीवात्मा रूपी पुरुष तो नहीं हो सकता। लेकिन ये बता रहे हैं कि पुरुष तो हेतु है, निमित्त तो है। तो महतत्व के बनने में आप कौन से निमित्त है जी? कोई निमित्त नहीं है। तो यहां पुरुष का अर्थ परमात्मा है। अतः इसलिए प्रधाने सूक्ष्मम निरतिशयम व्याख्यातम। इसलिए प्रधान रूप, देखिए प्रकृति को यहां प्रधान शब्द से भी बोला है। प्रकृति के भी बहुत सारे नाम हैं। तो कह रहे हैं अतः प्रधाने, इस प्रधान रूपी प्रकृति सत्वरस्तम में सूक्ष्मता, सूक्ष्मता निरतिशयम, सर्वाधिक सूक्ष्मता है। इससे अधिक सूक्ष्मता और किसी में नहीं है।
सत्वर स्तंभ की सूक्ष्मता से अधिक सूक्ष्मता और किसी में नहीं है, क्योंकि ये कारणों की सूक्ष्मता बताई जा रहा है। तो अंतिम कारण सत्वर स्तंभ है, तो वो ही सब सर्वाधिक सूक्ष्म है, उससे अतिरिक्त और कोई ऐसा सूक्ष्म नहीं है कारण के रूप में। ये बात कही गई है। स्पष्ट हो रहा है सबको? तो ये सूक्ष्म विषयत्व कारण प्रक्रिया को लेकर के बताया है, उपादान कारण को लेकर के बताया है। इससे ये सूक्ष्म, उससे वो सूक्ष्म, उससे वो सूक्ष्म, और उस सूक्ष्मता की श्रृंखला में बढ़ते बढ़ते वहां जाकर के रुकेंगे जहां उससे अधिक सूक्ष्म और कोई न बचता हो। उसको कहा है यहाँ पर अलिंग पर्यवसानम। पर्यवसानम मतलब पर्यंत, अलिंग पर्यंत ही सूक्ष्मता है, अर्थात सत्वर स्तंभ पर्यंत ही सूक्ष्मता है। उसके आगे कारण प्रक्रिया में और कोई सूक्ष्म तत्व नहीं है, वही सर्वाधिक सूक्ष्म है। ये इसका अभिप्राय है। तो अब आइए, ये सूक्ष्म विषय कितने हैं यहां पर, कौन बताएंगे? इतना सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत कुछ पढ़ लिया आपने, तुरंत बताना होगा। रूप जी, ये सूक्ष्म विषय कितने हैं? 5 तन्मात्राएं। संख्या बताइए, संख्या बताइए, एक संख्या बताइए। नहीं बता पा रहे हैं, कौन बताएंगे? 18 स्वामी जी, 18। नहीं, गलत उत्तर है। विजया जी, गलत बताया। गलत बताया। प्रमोद जी, स्वामी जी 16। गलत बताया। ममता जी, 21 स्वामी। हाँ, 21 पदार्थ हैं। 5 स्थूलभूत हो गया। 27 में से 27 पदार्थ संप्रज्ञा समाधि में दर्शन करते हैं। 27 पदार्थ, 27वां जीवात्मा का अलग कर दो तो 26 हो गया, और 26 में से 5 स्थूलभूत हो गए, बाकी बचे 21। ये 21 जो है तत्व सूक्ष्म विषय कहलाते हैं। स्पष्ट हो गए ना सभी को? किसी कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अपना अपना माइक पहले हटा दीजिए, फिर पूछने वाले कोई हो तो अपना हाथ का चिन्ह हटा दीजिएगा, जिन्होंने हाथ का चिन्ह लगाया है। हाँ, वर्मा जी पूछिए। स्वामी जी, यहाँ पे पुरुषस की बात आई थी, वो जरा सा इसमें हमें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया ये कि चैवम पुरुषस से सौक्षम न चैवम पुरुषस से, मतलब यहाँ प्रभु परमात्मा के संदर्भ में क्या बात कही गई यहाँ पे? यानी पुरुष का मतलब आत्मा है, चाहे आप परमात्मा को ले लो, जीवात्मा को ले लो, पुरुष शब्द से एक आत्मा है। तो आत्मा की सूक्ष्मता ऐसी सूक्ष्मता नहीं है जैसे लिंग और अलिंग की सूक्ष्मता है। बस यही है। अब नहीं समझ में आया तो फिर पूछिए, अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर मैं और खोल के बताता हूं। जी स्वामी जी, कृपा कर दीजिए। हाँ जी, देखिएगा, लिंग कौन है यहां पर? महतत्व है, और महतत्व का कारण कौन है? अलिंग है, अर्थात सत्वरस्ता में है। तो इनमें जो सूक्ष्मता है कार्य कारण संबंध से सूक्ष्मता है। क्या जीवात्मा का कोई कार्य कारण है? नहीं है, तो उसकी ऐसी सूक्ष्मता नहीं है। जैसे महतत्व और सत्वर स्तंभ की जो कार्य कारणता है, महतत्व जो है सूक्ष्म है अहंकार से, ठीक है, क्योंकि वो अहंकार का कारण है, सूक्ष्म है, और महतत्व का कारण है सत्वर स्तंभ, इसलिए वो महतत्व से सूक्ष्म है। तो ये जो कार्य कारण की सूक्ष्मता इनमें होती है, क्या ऐसी सूक्ष्मता पुरुष में होती है? वर्मा जी बोलो। बस यही बात कही यहां पर। धन्यवाद स्वामी जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। इसको अच्छी तरह समझ करके आइएगा। फिर भी कोई बात आपको पकड़ में ना आए, समझ में ना आए, तो आप कल अवश्य पूछिएगा।
पर इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझना है आपको, क्योंकि ये बातें जब यहाँ अच्छी तरह समझेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, तो आप फिर भूलेंगे नहीं। समझ करके जब मन में बिठाता है व्यक्ति, तो वो उसका संस्कार बहुत दृढ़ होता है। जैसे टीवी में देख करके आप समझ करके बिठाते हैं अपने मन में, वैसा टीवी में देख करके, टीवी में समझ करके आप अपने मन में बिठाते हो, उसको भूलते नहीं हो ना। तो ऐसे ही इसको समझ करके अपने मन में बिठाइए, फिर भूलेंगे नहीं आप। ओम शांति शांति शांति।